हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए फैक्ट के बारे में जानते हैं। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले जब ना शहर थे न खेत, तब मानव कैसे जीता था। उसी सभ्यता को जानेंगे जो कि बोरी घाटी से जानी जाती है, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे ही हम लोगों ने प्राचीन मानव सभ्यता को देखा था। प्राचीन मानव का एक महत्वपूर्ण स्थल भी ये रहा। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो बिना किसी आधुनिक साधन के जीवन जीते थे, तो कैसे, ये सब फैक्ट्स आज हम जानेंगे। जैसे इस स्थल की खोज किसने और कब की, फर्स्ट पॉइंट ये है, इसको जानेंगे। यहाँ से क्या क्या हमको देखने के लिए मिला, क्या क्या तथ्य वहाँ से मिले, यहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, खाना कैसे मिलता था, क्या खाते थे, क्या ये लोग खेती करते थे, और क्या कोई जानवर पालते थे, इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। इन सारे तथ्यों को हम देखेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए हजारों साल पीछे चलकर अपने इतिहास से जुड़ते हैं। बोरी घाटी जो रही है वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण स्थल रही है। इसके जो खोजकर्ता रहे हैं वो डॉक्टर वी.एन. मिश्रा जी रहे हैं। इस स्थल की जो खोज हुई थी वो सन 1953 में की गई थी। उन्होंने यहाँ सर्वेक्षण और खुदाई कर इस स्थल को पुरापाषाणकालीन मानव बस्ती के रूप में पहचाना, उसकी पहचान की। इसके खोजकर्ता वी.एन. मिश्रा जी रहे हैं। यह स्थल कहाँ है? तो ये स्थल बोरी घाटी महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल को पुरापाषाण काल के मानव के जीवन और संस्कृति को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी उनको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे खुदाई करके पुरातत्ववेत्ताओं ने इनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की थी। वहाँ पे जो हमको अवशेष मिले हैं वो पत्थर के औजार देखने के लिए मिले हैं। जैसा कि पुरापाषाण कालीन जितनी भी सभ्यताएं रहीं उसमें सर्वाधिक पत्थरों के औजार ही ज़्यादा देखने के लिए मिले। हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, यही औजार हर जगह हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिर हमको देखने के लिए मिलते हैं हड्डी के अवशेष, पशुओं की हड्डियां, दांत, सींग के टुकड़े मिले। इससे पता चलता है कि लोग शिकार करते थे और पशुओं का मांस खाते थे। प्राकृतिक जो अवशेष रहे हैं वो क्या रहे हैं? अंडाशय पत्थर, अंडाकार, कंकड़, शंख टुकड़े और बीज के अवशेष मिले हैं। जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं के प्रमाण भी देखने के लिए यहाँ से मिलते हैं। आग के भी प्रमाण यहाँ पे हमको देखने के लिए मिले हैं कि किस प्रकार से आग का उपयोग किया गया था। आग के कुछ अवशेष मिले हुए थे, जली हुई मिट्टी, कोयले के टुकड़े और राख के अवशेष हमको देखने के लिए यहाँ से मिले। फिर इस सभ्यता में जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं वो यह रही कि यह स्थल निचला पुरापाषाण काल, लोअर पालियोलिथिक एज है, से मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पालियोलिथिक एज से मिला हुआ है। लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी ये सभ्यता रही है। ये लोग जो थे वो नदी किनारे, पहाड़ियों और गुफाओं में रहा करते थे। अत्यस्थायी झोपड़ियाँ बनाकर प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग करते थे। अस्थायी इनका कोई आवास नहीं था। आहार में ये लोग शिकार, मछली पकड़ना, फल फूल, कंदमूल, फल एकत्र करके अपना भोजन प्राप्त किया करते थे। और औजार निर्माण में पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े बनाते थे, उससे किसी लकड़ी के हत्थे में लगा के उसका उपयोग किया जाता था। आग का उपयोग भोजन पकाने, ठंड से बचने, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आग का प्रयोग अक्सर किया जाता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो स्थल रहा, इनके जीवन और आजीविका का, किस प्रकार ये लोग अपनी आजीविका को यहाँ पे चलाए थे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि खाने का इंतज़ाम कैसा था यहाँ पे। तो ये लोग जो थे, ये लोग शिकार, मछली पकड़ने और फल फूल, कंदमूल आदि एकत्र करने पर निर्भर थे। एकत्र करके इसी का भोजन करते थे। ये लोग चलायमान जीवन जीते थे, यानी एक जगह पे रहते नहीं थे, घुमंतु जीवन जीते थे। जिस स्थान पर भोजन मिलता था वहीं रुकते थे। भोजन को पत्थर के औजारों की मदद से काटते थे, छीलते थे और पकाते थे।
इस प्रकार से पत्थरों का उपयोग करके आग की मदद से उसको काट पीट के जलाते पकाते थे। आग का उपयोग भोजन पकाने और गर्म रहने के लिए अक्सर किया करते थे। ठंडियों में अपने आप को गर्म रखने के लिए आग का प्रयोग किया करते थे। फिर हम देखते हैं कि ये क्या खाते थे। तो इनका जो आहार रहा है वो शिकार किया हुआ मांस अक्सर खाया करते थे। जिस जानवरों का शिकार करते थे वो हिरण, जंगली बैल या फिर जंगली सूअर इनका मांस ज़्यादातर खाते थे। मछलियों का और जलीय जीवों का भी शिकार किया करते थे, जैसे केकड़े का हो गया और मछलियाँ हो गई। इस प्रकार से फल फूल में हम देखते हैं तो यहाँ पे जंगली फल फूल जैसे बेर, करौंद, अंजीर आदि खाया करते थे और कंद मूल और बीज भी खाया करते थे। कंद मूल और बीजों का सेवन किया करते थे ये लोग। और आगे अगर हम देखते हैं तो क्या ये लोग खेती करते थे? तो नहीं। बोरी घाटी के लोग पूरा पाषाण काल के मध्य में इनके खेती के कोई अवशेष देखने के लिए नहीं मिले। इस समय कृषि खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। ये लोग भोजन के लिए पूरी तरह शिकार पर निर्भर थे। बाद के काल में जैसे नवपाषाण काल में जाकर मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। क्या कोई जानवर पालते थे? ये किन जानवरों का शिकार करते थे? तो नहीं, इस समय ये लोग किसी जानवर का पालन नहीं किया करते थे। इस सभ्यता के अंदर कोई जानवरों का पालन नहीं किया गया था। ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पालतू पशुओं का पालन के बाद के जो नवपाषाण काल शुरू हुआ उसमें देखने के लिए हमको मिलता है। और फिर आगे अगर हम देखते हैं तो इनके रहने के तरीके और भोजन पकाने की जो विधियाँ रही हैं, ये लोग गुफाओं, चट्टानों इसमें रहा करते थे। अस्थायी निवास इनका नहीं था। भोजन पकाने के लिए आग जलाकर मांस भूनते थे। कंदमूल को आग में सेंक कर अक्सर खाया करते थे ये लोग। फिर इसमें हम देख सकते हैं जो बोरी घाटी रही है महाराष्ट्र में, उस समय के लोगों के जो घर थे वो किस प्रकार हुआ करते थे। तो लोग नदी किनारे जल स्रोतों के अक्सर पास रहते थे ताकि प्यास लगे या शिकार करना हुआ, भोजन दोनों के लिए आसान होता था। घर किस प्रकार के थे इनके? तो ये अस्थायी झोपड़ियाँ इनकी थी, जिन्हें लकड़ी की टहनियों, पत्ते और घास फूस से अक्सर बनाया जाता था। वैसे तो ज़्यादातर ये लोग गुफाओं में ही रहा करते थे, लेकिन कहीं कहीं झोपड़ी भी देखने के लिए मिली है। निवास का प्रकार, तो इनका जो निवास रहा है ये अस्थायी अकाल्पनिक थे। एक स्थान पर कुछ समय रहकर आगे बढ़ जाया करते थे। पहनते क्या थे ये लोग? तो जानवरों की खाल से बने अक्सर वस्त्र पहना करते थे। बोरी घाटी के लोग जो प्राचीन पुरापाषाण काल के मानव माने जाते थे, इनकी यही विशेषताएं ऊपर रहीं। इन लोगों ने क्या क्या खोज किया और उनका उपयोग कहाँ किया? तो इस समय जो पुरापाषाण काल में थे, यहाँ पे अक्सर पत्थरों के औजार के ही ज़्यादातर खोज हुए थे। मुख्य खोज इनको जो रहा है वो हस्त कटार रहा है, क्लीवर रहा, चॉपर रहा। ऐसे ही देखने के लिए हमको जो बड़े आकार के पत्थर और औजार रहे वो दोनों तरफ से तराशे हुए थे, फेंकने में आसान थे। एक किनारे से धारदार बनाया गया और एक किनारे से जो इनका औजार था वो धारदार बनाया गया था ताकि ये किसी चीज़ को चीरने में प्रयोग किया जा सके। एक तरफ से धारदार औजार होता था। हड्डी तोड़ने, मांस काटने और लकड़ी काटने में भी इनका अक्सर ये लोग प्रयोग किया करते थे। फिर हम देख सकते हैं पत्थरों के टुकड़ों को तराश कर बनाए गए औजार छोटे छोटे कामों में प्रयोग किए जाने लगे। जीवाश्म के भी अवशेष थे, जैसे पशुओं की हड्डियां और दांतों के अवशेष। शिकार करने और भोजन के उपयोग के प्रमाण भी यहाँ से देखने के लिए हम लोगों को मिले। तो इन खोजों का उपयोग कहाँ कहाँ किया करते थे ये लोग? तो जैसे शिकार किए गए पशुओं का मांस काटने के लिए, खाल उतारने के लिए, लकड़ी काटने, छीलने और औजार बनाने के लिए अक्सर किया करते थे। पशुओं की खाल उतारने और उसे साफ करने में किया करते थे। और दैनिक जीवन में छोटे छोटे कामों और सुरक्षा के लिए औजारों के रूप में भी इसका उपयोग ये लोग किया करते थे। ये जो सभ्यता रही, वैसे तो ये भीम नदी के किनारे रही है, लेकिन फिर भी बोरी नदी के किनारे ऐसा माना जाता है। इस सभ्यता की वजह से इस नदी को बोरी नदी भी मान लेते हैं। यह एक छोटी नदी जो महाराष्ट्र के पुणे जिले से भीमाशंकर के पास में बहती है। बोरी नदी जो है वो भीमा नदी की सहायक है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक है। यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल स्थल जो रहा है वहाँ पे इसका नाम बोरी रहा है।
बोरी नदी आगे चलकर भीमा नदी में मिलती है। इस प्रकार बोरी नदी भीमा नदी की सहायक नदी है और जो भीमा नदी है वो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से इनका जो स्थल है वो कृष्णा नदी से जुड़ी हुई है, भीमा नदी, और फिर यही आगे चल के बोरी नदी में चली गई है। इसी नदी के किनारे ये लोग रहा करते थे। फिर बोरी घाटी का जो महत्व रहा है वो क्या है? बोरी घाटी वह स्थल है जहाँ हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव ने प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए कैसे जीवन की शुरुआत की और आगे बढ़ गए। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है ये। प्रारंभिक मानव के जीवन और विकास के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मिले साक्ष्य प्रारंभिक मानव के जीवन, खान पान और विकास के बारे में जानकारियाँ अक्सर हमको प्राप्त होती हैं यहाँ देखने पे। फिर पूरा पाषाण जो युग है, युग की संस्कृति को समझने में सहायक है। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों ने पूरा पाषाण युग की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को समझने में मदद किया। पत्थरों के औजारों का उपयोग का महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ पे मिला हमको देखने के लिए। और भारत के प्रारंभिक मानव बसावट के अध्ययन में विशेष योगदान इनका रहा। बोरी घाटी भारत के प्रारंभिक मानव की बसावट, उनके फैलाव और संस्कृति के विकास को समझने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। फिर हम देखते हैं कि जो बोरी घाटी सभ्यता थी, ये सभ्यता अपने संस्कृति के अंत पर कैसे पहुंची। तो बोरी घाटी के मानव संस्कृति का अंत किसी युद्ध, विनाश या बाढ़ में नहीं हुआ, बल्कि यह प्राकृतिक और एक क्रमिक प्रक्रिया मानी जाती है। बोरी घाटी कोई नगर या राज्य नहीं थी, बल्कि यह पूरा पाषाण काल का एक मानव का निवास स्थल रहा है। बस जलवायु में परिवर्तन प्रमुख कारण था। समय के साथ जलवायु में बदलाव आया और तापमान में उतार चढ़ाव और वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन हुआ। इससे भी इन लोगों के आवास में रहने, एक स्थान पर रहने में दिक्कतें होने लगी, तो ये लोग अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर प्रवास कर गए। शिकार योग्य जानवरों की कमी। जानवर अक्सर घूमते घूमते दूर निकल जाया करते थे। इनको शिकार न मिलने से भी ये लोग अपने स्थान का बदलाव कर देते थे। शिकार के साधन सीमित होने पर जिसे भोजन प्राप्त करना कठिन हुआ। जीवन शैली और तकनीकियों में भी बदलाव इनके हुए। मानव के समय के साथ अधिक उन्नत और छोटे पत्थर के औजार बनाने शुरू किए। शिकार और भोजन संग्रह और रहने के तरीके में परिवर्तन भी आया। स्थान और परिवर्तन, नई बसावट। लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहा करते थे। बेहतर भोजन, पानी और सुरक्षा वातावरण की तलाश में नए नए क्षेत्रों में अक्सर निकल जाया करते थे। निम्न पुरापाषाण काल के मध्य पुरापाषाण काल में संक्रमण। समय के साथ यह संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल में बदल गई। नई तकनीकी और नए औजार, नए जीवन के तरीके विकसित हुए इनके। फिर हम देखते हैं जो निष्कर्ष निकलता है कि बोरी घाटी की मानव संस्कृति का अंत किसी अचानक घटना से नहीं, बल्कि प्राकृतिक परिवर्तन, संसाधनों की कमी और मानव की जीवन शैली में बदलाव के कारण धीरे धीरे हुआ। आज हम लोगों ने बोरी घाटी सभ्यता के बारे में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए फैक्ट और नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।